देखिए, जिंदगी में बहुत सारे अविस्मरणीय इंसिडेंट्स हैं। लेकिन यदि मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड किसी अविस्मरणीय इंसिडेंट की बात करूं तो मेरे जहन में मेरा एमडीआरटी आता है। जैसे अभी साथियों ने कहा कि मिलियन डॉलर राउंड टेबल जिसके लिए हर कोई उस दौड़ में है, वो मुझे जल्दी मिला और कुछ अलग था। अ, जैसे हम लोग जिंदगी में कुछ चीजें हासिल करते हैं, तो उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत चैलेंजिंग होती है, या जिसे हासिल करने के बाद हम फक्र महसूस करते हैं। तो मेरे लिए ये एमडीआरटी भी कुछ वैसा ही था। एक्चुअली मेरे गुरु, मेरे ब्रांच हेड या मेरे ऑफिस के लोग, मेरे परिवार के लोग मुझसे बहुत उम्मीद कर रहे थे। तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स वाले दिन याद आ रहे थे, जब मेरे सब्जेक्ट टीचर्स, मेरे कल्चरल या मेरे स्पोर्ट्स टीचर, जब मैं बाहर स्पीच के डिबेट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए जाती थी तो उनकी उम्मीद रहती थी कि अवार्ड लेकर आओगे। तो मेरे जो गुरु मेरे लिए इतना उम्मीद रखते थे, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाती थी और अवार्ड लेके आती थी। वही चीज मुझे अनुभव इतने सालों बाद हुआ, जब मेरे ऑफिस, मेरे ब्रांच हेड, वीपी और सब लोग आए थे और मुझसे चर्चा हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इस बार 101% रुजबा एमडीआरटी होगी। उनके जाने के बाद मैं बहुत गुस्सा हुई कि इतना चैलेंजिंग और आपने एकदम से बोल दिया। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जनवरी से मार्च तक मेरा 10 लाख का बिजनेस था और मार्च में जो सारी विपरीत परिस्थितियां थी, कोविड था, देन फिर मुझे भी कोविड हो गया था। आफ्टर दैट मेरा म्यूचुअल फंड का बिजनेस था, हेल्थ इंश्योरेंस था। म्यूचुअल फंड में मार्केट जिस तरह से उस वक्त सिचुएशन थी, मुझे मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा समय और सर्विसेज देनी थी। मेडिक्लेम में भी बहुत था, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। दिसंबर तक कुछ भी नहीं था। 25th को मुझे याद आता है कि मैं जब मेरे ऑफिस गई, तो मेरे ब्रांच हेड बोले क्या है, कैसा चल रहा है। तो अचानक से मेरे मुंह से निकला कि मैंने सोचा ये 5 दिन है, मैंने बोला 31 दिसंबर के 5 बजे मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी सर, अभी तो मैं जा रही हूँ। तो शायद भगवान ने उस वक्त तथास्तु कह दिया होगा। मैं घर आई, मैंने मेरे सारे पुराने प्रोस्पेक्ट्स, नए प्रोस्पेक्ट्स निकाले, काम करना शुरू किया। दिल कह रहा था कि मैं एमडीआरटी बन जाऊंगी, पर दिमाग कह रहा था कैसे, कैसे होगा। 10-20 लैक्स का गैप था। कॉल करना शुरू किया और 27-28 के बाद मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी और कुछ कॉल क्लोज हुए, और धीरे धीरे 12 लाख मैंने गैप को कवर कर लिया था। मैंने मेरे सिरहाने पे लिख के रखा था, 31 के 5 बजे तक मुझे 20 लाख करना है। मैं रोज सुबह उठ के उसको देखती थी, और जो भी मेरा गैप पूरा हो रहा था, मैं उसको कवर करती जा रही थी, माइनस कर रही थी। 30th की मॉर्निंग मुझे याद आता है, मैं हैवी ब्रेकफास्ट करके निकली थी और घर पे बोल के निकली थी कि आज मैं इसको कंप्लीट करूंगी, लेट इवनिंग तक काम करूंगी, चिंता मत करना। मेरी एफसी शिवानी को लेके मैं निकली थी, और कंटिन्यूस, शायद उस दिन मैंने सबसे ज्यादा कार ड्राइव किया होगा। इसके पहले मैंने इतनी कभी ड्राइविंग नहीं की थी। और कंटिन्यूस मैं फील्ड पे थी और मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही थी। 4 बजे महसूस हुआ कि नहीं, पेट में कुछ डालना चाहिए। एक रेस्टोरेंट पे रुके और वहां भी खाना खाते वक्त चर्चा कर रहे थे कि इस एरिया में हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स होंगे, नाम याद करते हुए हम लिखते जा रहे थे। फिर याद आया कुछ यंगस्टर्स थे जिनको टर्म प्लान की जरूरत थी, उनसे हमने वहां पे कांटेक्ट किया, और लकीली वो कन्वर्ट हुए। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। टर्म प्लान के प्रीमियम्स रेगुलर प्रीमियम्स थे, लेकिन कन्वर्ट हुए। ऐसे करते करते रात तक मैंने कवर कर लिया और सिर्फ 2 लाख बची। अब रात को नींद नहीं आ रही थी, मॉर्निंग 4:30-5 बजे उठी, क्योंकि सारे इस बीच में मैं एक एक दिन में 25-25 कॉल कर रही थी। अब लास्ट में मेरे पास पाइपलाइन खत्म हो चुकी थी, नए कॉल्स निकालने थे, और उन लोगों को जो स्ट्रांग हो, जो मेरा एक दिन में 2 लाख का मुझे कहीं से कवर करना था। और इस तरह से मैंने 10-15 कॉल्स किए, और 4-4:30 बजे जेंटलमैन थे जिन्होंने मेरी लास्ट पॉलिसी क्लोज की। और बराबर 5 बजे मैंने मेरे ब्रांच हेड को कॉल किया कि सर, डन, मैंने एमडीआरटी कर लिया। और दूसरा कॉल मैंने मेरे बेटे को किया, जो 5 दिन पहले ही ट्रैक पे निकल चुका था, और मुझे सांत्वना देके कि हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर मेहनत करेंगे। तो जब मैंने उसे बताया, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो वहां पे
बहुत मतलब उसके लिए मिरेकल था, और वो बोला आई एम प्राउड ऑफ यू। ये मेरे लिए दूसरा तोहफा था। तो मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि हाँ वाकई ये जुनून था। और जैसे अब कहते हैं इसकी सीक्रेट में, या जैसे हम कहते हैं कि सारी कायनात लग जाती है आप यदि कुछ चाहते हो शिद्दत से, तो वही कुछ इस तरह मेरे साथ हुआ। वरना इतना लंबा गैप उस 2 या 3 दिन में करना मुश्किल था, और वो जुनून था जो मुझे करवा दिया। तो यही सीख मिलती है कि गिव अप मत कीजिए कभी, और कंसिस्टेंसी से लगे रहिए, अपने आप के आत्मविश्वास को मत खोइए। और मेरे लिए भी वही था कि वो 5 दिन में खोने के लिए तो कुछ भी नहीं था, और मैंने मेहनत करती रही और विश्वास करती रही, तो 5 दिन में मैंने पा लिया। और जो इस फील्ड का सबसे बड़ा मंत्र है, कॉल कॉल एंड कॉल, वो काम में आया। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जो कहते हैं कि हर वक्त आप कॉल कीजिए, लोगों से कनेक्टिविटी रखिए, वो बहुत काम आया मुझे।